नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में बैसाख के महीने में सुनी जाने वाली बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक राजा था। उसके 2 रानियाँ थीं और उनकी एक मुँह बोली बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। राजा अपनी बहन की सभी बातें मानते थे। बड़ी रानी बैसाख के महीने में हमेशा अपनी पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब बड़ी रानी अपनी पूजा पाठ करने जाया करती थी, तब छोटी रानी सोचती थी कि छोटी रानी अपनी ननद की चापलूसी करती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बातें मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। इस बार जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ और पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसके महल से बाहर जाना पड़ता था। तो छोटी रानी यह सब देख ननद के पास गई और बोली, भाई साहब, बड़ी रानी पता नहीं क्यों जादू टोना करती है, दिन भर महल के बाहर रहती है। अपने भाई राजा से जाकर वह बोली, भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल तथा आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती है। आप सारे बड़ पीपल और आंकड़े कटवा दीजिए, जिससे जादू टोना नहीं कर सके। राजा ने अपनी बहन की बात मानकर नौकरों को भेजकर नगर के सारे बड़ और पीपल कटवा दिए। यह जब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। समय बीतता गया। जब वैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी रविवार का व्रत करने लगी। उसे चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मोली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल, झारी, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा की सामग्री लेकर बड़ और पीपल के आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमी, परंतु उसे कहीं भी पीपल आंकड़ा नहीं दिखाई दिया। तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसे पत्थर के नीचे दबा एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। उससे वह बहुत खुश हुई। वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में झारी से पानी से सींचा और कुमकुम, चावल, रोली, काजल, गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया। कच्चा सूत बांधकर चीर उड़ाया। रानी ने राजा की प्रजा की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वह अपने महल लौट आई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक आया। वह शिकार खेलने निकले। ज्येष्ठ का महीना था। बहुत तेज धूप थी और राजा को कोई शिकार भी नहीं मिला। राजा के सेवकों के पास जाकर जो कुछ खाने को था वह सब खत्म हो चुका था। पानी पीने के लिए पानी भी नहीं था। वे तेज गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल थे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास जल का कोई स्रोत है क्या। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। कुछ जानवर आसपास घूमते हुए दिखाई दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दूरी पर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, वहां हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। वहां घने आंकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े को सींचा था, भगवान विष्णु की कृपा से वही आंकड़ा घना हो गया और जल का तालाब बन गया। राजा और उनके सिपाहियों ने शीतल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़ों ने भी अपनी प्यास बुझाई, पानी पिया। राजा ने देखा वहां आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े थे। उनको भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने वह लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की। पर चूरमा खत्म नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा कि किसी श्रद्धा भक्ति से, पुण्य प्रताप से हमें यह भोजन व पानी मिला है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद सब महल लौट गए। राजा ने अपनी दोनों रानियों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की है। छोटी रानी ने मना कर दिया। बड़ी रानी ने कहा, मैं बैसाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु इस बार आपने बाईसा और छोटी रानी के कहने पर सारे बड़ और पीपल कटवा दिए। मुझे जंगल में एक छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया था तो मैंने उसकी पूजा की। राजा को सद्बुद्धि आ गई। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख महीने में पूरी श्रद्धा के अनुसार बड़ और आंकड़े पीपल
को सींचने और पूजा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सबके दुख दूर होंगे, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देंगे और सबके कष्टों को दूर करेंगे। तो ये थी बैसाख महीने में बड़, पीपल और आंकड़े को सींचने की कहानी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बैसाख के महीने में बड़, आंकड़े, पीपल और बैसाख स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो अगर आप भी बैसाख स्नान कर रहे हैं तो यह कथा अवश्य ही सुनना। सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा है वो आपको मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले।